हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है विषय, क्योंकि जो भी कुष्ठ रोग से जो व्यक्ति पीड़ित हैं अधिकतर हमारे रूरल एरिया के यानी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और उनको इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। तो उसी की वजह से हम लोग कुछ अपडेट हुई है गाइडलाइन, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें लिखा है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और जिनकी आय गरीबी रेखा की वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष सीमा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और उस आय प्रमाण पत्र में इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको शहरी में 56,000 से कम होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन के लिए वार्षिक आय 46,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ प्राप्त ना कर रहे हो, इसके द्वारा मतलब इसके साथ में कोई अन्य आपको पेंशन भी ना मिल रही हो, प्रदेश के संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ठीक है, चाहे दिव्यांगता की प्रतिशत कुछ भी हो, इसके आधार पर आपको 3,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये पता लग गया कि हमको एक आय प्रमाण पत्र चाहिए, और आय प्रमाण पत्र में दो आय हैं, शहरी के लिए अलग है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है। दूसरा, इसमें एक सीएमओ साहब द्वारा एक डिफॉर्मिटी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और चाहे डिफॉर्मिटी कुछ भी हो, चाहे आपका 3% विकलांगता हो, विकृति आई हो, चाहे 10% हो, चाहे 40% हो, चाहे आपकी 100% हो, मतलब इस आपको अगर है तो आपको कुष्ठ पेंशन जरूर मिलेगी। इसमें 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको मिलेगा। अब इसमें लिखा है आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रपत्र होने की साथ है या आवश्यक है। जैसे पहला, आपके पास होना चाहिए कुष्ठ रोग से कारण दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, प्रतिशत की सीमा नहीं। तो पहले आपको जो दस्तावेज चाहिए उसमें क्या है, आपको डिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए। ये सीएमओ साहब के द्वारा निर्गत किया जाएगा। तो अपने जिला स्तर में देख लेना किस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कैंप लगता है। ठीक है, तो सप्ताह में एक बार जरूर लगता होगा, पैनल बैठता है वहाँ पूरा। तो उस दिन जाके अपना ये डिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। लेप्रोसी के द्वारा ये हमको विकृति है, चाहे 5% हो, 3% हो, 5%, जो भी लिखें लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आपको दस्तावेज चाहिए गरीबी की रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में यापन कर रहे हो तो 46,000 से कम हो, शहरी क्षेत्र तो आपको 56,000 से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद में तीसरा जो आप दस्तावेज चाहिए, आयु की न्यूनतम और अधिकतम समय सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको छोटे अगर बच्चे हो 10 साल हो 15 साल हो तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगी, सबको मिलेगी। ठीक है, तो आयु का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एक और यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव, और शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उप जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या है, प्रस्ताव रखा जाएगा जिसमें ग्राम सभा की बैठक होगी। तो उसमें कुछ वार्ड मेंबर्स हैं या फिर कुछ सभासद हैं जो वगैरह, वो आपको प्रस्ताव पारित कर देंगे सचिव की उपस्थिति में। जो भी प्रक्रिया हो एक बार देख लेना अपने प्रधान से संपर्क करके। इसके बाद में जो दस्तावेज दूसरा है, बैंक पासबुक की छाया प्रति आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3-4 दस्तावेज आप तैयार कर लो, और आप एलिजिबल हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, और आपको थोड़ी सी भी डिफॉर्मिटी है, तो ये पेंशन आप जरूर लो। ठीक है, तो इसके बाद ये सब करने के बाद लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन को सर्वप्रथम ये वेबसाइट दी है ssy-up.gov.in पर अपना आवेदन होता है। इस वेबसाइट पर अपना आवेदन कर दें। इसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को सत्यापन उपरांत पात्र दिव्यांगजन को इस योजना का लाभांश दिया जाएगा। इसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको भुगतान की प्रक्रिया पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से है ना, ये आपको सीधे बैंक में जो आपने पासबुक दी उसमें आहरित कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कुछ एक ये भी है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति हेतु भरण पोषण हेतु अनुदान मिलता है। ठीक है, अभी हमने बात की तो कुष्ठ से दिव्यांग हुए हैं, ये किसी भी बीमारी किसी भी अन्य रीजन से दिव्यांग हो सकते हैं। जैसे
इसमें आपको प्रदेश में 40% या उससे अधिक दिव्यांग वाले, जैसे दृष्टिबाधित, किसी को दृष्टि में विकृति आ गई, जिसको दृष्टि यानी दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो उसकी लगभग 40% मिनिमम होनी चाहिए क्राइटेरिया, ठीक है। मूक बधिर ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनका डिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट बनेगा, उनका विकलांगता सर्टिफिकेट बनेगा। मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का ना तो कोई साधन है और ना ही किसी प्रकार के परिश्रम कर सकते हैं, ठीक है, तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में इसमें भी 46,080 है और शहरी क्षेत्र में इसमें भी 56,460 रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर ही हो, ठीक है। के पोषण हेतु दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत इसमें 1,000 रुपये प्रति माह लाभार्थी को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ आवेदन की शर्तें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगते हैं जो सामान्य पेंशन के लिए हैं, डिफॉर्मिटी के लिए हैं, जैसे न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए इस वाली पेंशन के लिए, ठीक है। दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र, इसमें भी संकलन होगा। इसमें आयु की बाउंडेशन है, आयु इसमें 17-18 वर्ष से ऊपर ही होनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र की दशा में इसमें भी ग्राम सभा का प्रस्ताव, और शहरी क्षेत्र में आप रह रहे हो तो उप जिला अधिकारी के माध्यम से इसमें भी एक प्रस्ताव लगेगा। एक बैंक की पासबुक की छाया प्रति लगेगी और इसको भी आप उसी वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें वेबसाइट है, वही है ssy-up.gov.in पर अपना आवेदन करना होता है, जिसके पश्चात जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के सत्यापरांत के पात्र दिव्यांगजन को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें पीएफएमएस के माध्यम से आपके अकाउंट में 1,000 रुपया प्रति महीने की दर से धनराशि आपको आवंटित की जाएगी, ठीक है। तो ये दो हमने बताई थी, एक साधारण पेंशन थी जो किसी भी कारण से आपको क्षति हुई है तो इसमें 40% की बाउंडेशन है, होना चाहिए। और लेप्रोसी के बारे में पेंशन है, कुष्ठ पेंशन है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे आपकी विकृति 3% हो, 4% हो, यानी कोई भी अंग और जिसको कुष्ठ रोग से प्रभावित है और उसमें जरूर कोई ना कोई थोड़ी सी क्षति लग रही है आपको, जैसे आपका प्रॉपर हाथ काम नहीं कर पा रहा है, एक थोड़ी सी विकृति है उसमें, तो आप अगर गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उसका लाभ जरूर लें, ठीक है। तो ये जो फिलहाल जो नोटिफिकेशन है ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए है। ऐसे ही अन्य राज्यों के लिए भी समाज कल्याण जरूर पैसा देता है, लेकिन प्रक्रिया लगभग सबकी एक है। अगर ऐसी समस्या है तो अपने समाज कल्याण अधिकारी से एक बार संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ भी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिए, जिसकी वजह से कुछ कुष्ठ रोगी हैं जो वास्तविक बहुत नीड्स है, उनको रुपए की नीड्स है, पैसों की, उनको सरकार के द्वारा जो आर्थिक मदद दी जा रही है उनको मिल सके। तो चैनल में बस इतने ही। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।